एक खलीफा था, उसका नाम था खलीफा मेहदी। खलीफा मेहदी बनु अब्बास खिलाफत का एक बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा पियक्कड़ था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। दारू की दुकान में आकर के बोला, ओ साकी ओ दुकानदार, एक बोतल दे दो। जब एक बोतल चढ़ाया तो बोलता, मैं कौन हूं? तो दुकानदार बोला, कौन? बोला, मैं नौकर था, बादशाह अकल से पैदल हो गया, अपने को नौकर बता रहा। बोला कि और एक बोतल दो। जब एक बोतल और चढ़ाया तो उससे कहता है साकी से, दुकानदार से, मैं कौन हूं? तुम नौकर का? नौकर नहीं हूं, मैं सिपह सालार। अब अपना रुतबा बढ़ाया। तीसरी बोतल और लेकर के चढ़ाया, बोला, मैं कौन हूं? का तुम तो सिपह सालार हो। का सिपह सालार नहीं हूं, मैं बादशाह। तो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके वहां, भाई साहब माफ कीजिए, अब मेरे पास कोई बोतल नहीं, आप 1 लाख रुपया भी देंगे फिर भी आपको हम अलग से बोतल दारू की नहीं देंगे। बोला, क्या हुआ? मैं बादशाह हूं, हमसे नहीं डरते? एक बोतल और दो। कहा, कोई बोतल नहीं है। कहा, क्यों? कहा कि 3 बोतल में तो अपने को बादशाह कह रहे हैं, कहीं चौथी बोतल चढ़ा करके ये न कह दो कि मैं ही खुदा। नहीं बाबा, हमारा ईमान सलामत है तो सलामत है। हम लोग बंगाल से जब कटक की तरफ आते हैं तो कभी कभी जलसे वाले गाड़ी में 4 चक्का में बिठा करके हम लोगों को लेकर के आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सूबा है, उड़ीसा, जहां के लोग 4 चक्के में बैठा करके अपने मेहमान को लाते हैं और ले जाते हैं। वरना दूसरी जगह हाल ये होता है कि दूल्हा बना करके तो लाते, और जब भेजते हैं तो बाराती से भी बदतर हाल होता है। गधे पर बिठा करके भेजते हैं, मोटरसाइकिल पर बिठा करके भेजते हैं। अल्लाह आपके अखलाक को जिंदा रखे। मेहमानों की आप जो इज्जत देते हैं, तो जगह जगह मैंने जलसों में देखा कि आलिम आपके अखलाक का तस्करा करते हैं कि जलसा होना चाहिए, मेहमान का इस्तकबाल होना चाहिए ऐसे जैसे उड़ीसा में होता है। अल्लाह आपकी रोजी में खूब खूब बरकत दे, रोजगार में खूब खूब बरकत दे। बस हाथ जोड़ करके अपने जवानों से इल्तिजा है, आप दारू छोड़ दीजिए, जिना छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गिला एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा ए तो हिला, एक कुत्ते में जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते में जो पेशाब किया तो बोला, साकी और पिला और पिला और पिला, साकी और पिला और पिला और पिला। माशाल्लाह, आप फाड़ फाड़ करके आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए आप कितनी नजर लगा। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, सहमत तमाम। मैं जब आया एमएलए साहब को देखा, दिल खुश हो गया, और मैंने देखा थाने वाले को बहुत मोहब्बत से बैठे हुए थे जलसे की हिफाजत के लिए, मेरा दिल खुश हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसी तरह के भाईचारे से पूरे हिंदुस्तान को माला माल फरमाए। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, अभी रमजान गुजरा है, रमजान गुजरा, ये पहला रमजान है कि मुसलमानों को एक रमजान में 5 जुमा मिला है, पहला रमजान, वरना चौथे जुमे में अलविदा आ जाता था। ये पहला रमजान गुजरा है कि 5वें जुमे में अलविदा आया। अलविदा में क्या पैगाम था वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह घर घर के झगड़े को घर में खत्म फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान को आपस में और हिंदू मुसलमान को आपस में अल्लाह मोहब्बत और इज्जत नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब 5वां जुमा आया, अलविदा जुमा आया, तो इमाम साहब ने माइक लेकर के खड़े होकर के लोगों से कहा, लोगों ये आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है, ऐलान सुनो। ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 9:30 बजे। चाहे कटक हो चाहे कलकत्ता हो, हर जगह ये ऐलान।
कलकत्ता में जब इमाम साहब ने माइक लेकर के ऐलान किया तो एक आदमी बीच से उठा और खफा होकर के बोला, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, ईद की नमाज को अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि ये कहां से पैदल आया है, रांची से आया है कि आगरा से आया है, हाफ है कि पूरा फुल है। इमाम साहब ने कहा, रे बेवकूफ आदमी, ईद की नमाज ईदगाह में होती है आम हालत में, तुम्हें क्या परेशानी? कहा, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है अदालत में, वो मनहूस हर साल ईदगाह में नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, मैं उस मनहूस इब्लीस के साथ नमाज पढ़ ही नहीं सकता। तो इमाम साहब को समझ में आ गया इसके घर का झगड़ा है, चुटकी में हल कर देते। इमाम साहब ने उसको बुलाया, कहा कि ओ बेवकूफ, मैं तुम्हारा मसला चुटकी में हल कर देता हूँ, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे, जब नमाज खत्म हो जाएगी तो वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। तो खफा होकर के बोला कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। एक नुक्ते को आप याद रखिए, बिल्ली को आप घर में पालिए, हलाल है, जायज है, ना आपको गुनाह होगा ना आपको सवाब मिलेगा। मुर्गी को आप पालते हैं घर में, तोते को पिंजरे में रखते हैं आप घर में, तो आपको के लिए जायज है, ये गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, जायज है। लेकिन कुत्ते को अगर अपने घर के अंदर, दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर अगर आप पालते हैं तो हराम है। हर नमाज से आपका सवाब घटेगा, रोजे का सवाब घटेगा, गुनाह अलग होगा, सवाब कम और खत्म हो जाएगा। नुक्ता क्या है ये आपकी खिदमत में रखता हूँ और आपकी आंख से पट्टी हटाता हूँ, आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपस की मोहब्बत और इज्जत को अल्लाह सलामत रखे, हर झगड़े को अल्लाह घर से खत्म फरमाए। ध्यान से सुनिए, बिल्ली को पालिए जायज, बकरी को पालिए जायज, तोते को पिंजरे में पालिए जायज, कुत्ते को पालते हैं तो नाजायज। क्यों? लिखा के लोग तो जानवर को देख रहे हैं, जानवर के ऐब को नहीं देख रहे। बिल्ली में कोई ऐब नहीं है, बकरी में कोई ऐब नहीं है, कुत्ते में एक बहुत बड़ा ऐब है कि वो अपनों पर सितम ढाता है, गैरों पर करम करता है। जब आप कुत्ते को घर में पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। भाई पर सितम करोगे, साला पर करम करोगे, बहन पर सितम करोगे, साली पर करम करोगे, माँ बाप पर सितम करोगे, सास ससुर पर करम करोगे। ये इंसान मुसलमान की खसलत नहीं है, कुत्ते की खसलत है। इसलिए कहा न रहे बांस न बजेगी बांस। आखिरी बात बता करके मैं पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। ईदगाह में जब लोग जमा होते हैं, नमाज जब हो जाती है तो ईदगाह से लोग निकलते हैं, तो होता क्या है मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं। लोग सीने से सीना लगते हैं, गले से गले मिलते हैं। मुझे इस पर बहस नहीं है कि ये सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे ये बताना है कि इसका फायदा है कि नहीं है, कि नुकसान ही नुकसान है, ये बताना। जैसे ही नमाज खत्म होगी लोगों के जोश का ये हाल होता है, ऐसे ऐसे सीने से सीने मिलते हैं कि लगता पत्थर पत्थर से टकरा रहा, और गले से इतना मिलते हैं 100 बार कि लगता है इस आदमी को ये फांसी पर चढ़ा। गले से गले मिलते हैं, सीने से सीना मिलते हैं, मगर सीने में कीना मौजूद है। वही दुश्मनी है, वही बदगुमानी है, वही दुश्मनी है, वही हसद है, वही कीना है। 1 लाख मर्तबा गले से गले मिलिए, 1 लाख मर्तबा सीने से सीना मिलिए, एक आना फायदा नहीं होगा, नुकसान। पहले बस्ती में कुआं होता था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। लोग आए बस्ती वाले मसला पूछने के लिए कि मसला बताइए कि कुत्ता गिर गया है, मर गया है, अब पानी पाक कैसे होगा। 1 मिनट का मसला बता दिया गया कि कुएं का सारा पानी निकाल दो और पानी चेक कराओ गिलास में ला करके, मैं चेक करके बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ। लोगों ने पानी निकाला और गिलास में पानी लेकर के आए और कहा चेक करके बताइए कि कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें बाल नजर आया। तो हजरत ने कहा ये बाल किसका? कुत्ते का बाल। कहा कुत्ता नहीं निकाले। कहा आपने कहा था कुत्ता निकाले? आपने कहा था पानी निकाल दो, कुत्ता निकालने के लिए तो आपने कहा नहीं। तो हजरत ने कहा कि 1 लाख मर्तबा पानी निकालो, कुत्ता जब तक नहीं निकलेगा कुआं पाक नहीं।